इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे की जाती है। ये इन लोगों के लिए वीडियो है जो अपने घर में ख़ुद से ये काम करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मोटर और बाकी का जो सामान होता है वॉशिंग मशीन की वायरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, मैंने सब सामान बाहर निकाल के रख लिया है। ये टाइमर आप देख सकते हैं, और ये इसके अलावा इसकी ये 6 तारें भी इसके साथ कनेक्टेड हैं, इसके भी कनेक्शन आपको बताएंगे। और ये डब्बी स्विच आप देख सकते हैं, इसको 1 वे 2 वे स्विच भी कहा जाता है। इसको भी आप देख सकते हैं। ये इसके कनेक्शन भी मैं आपको इसकी वायरिंग के साथ किस तरह से करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये वाली बेल जो होती है, बेल के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, इसके वायरिंग के साथ किस तरह से किए जाते हैं। प्यारे व्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मोटर की वायर्स हैं, इनमें से 2 वायर्स जो हैं अलग कलर की, ये कैपेसिटर की होती हैं। जो यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर हैं, हम इनको कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। कैपेसिटर की दोनों वायर इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। किसी भी किस्म की टेंशन की बात नहीं है, अगर वायर चेंज भी हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज करने से वायरिंग का कनेक्शन गलत नहीं हो सकता। तो आप जिस तरह चाहें लगा सकते हैं। तो ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि मोटर की जो मेन होती है वो कैपेसिटर के साथ बिल्कुल भी नहीं लगानी होती। और उसके बाद जो टाइमर की एक येलो और एक जो ऑरेंज कलर की वायर होती है, ये भी कैपेसिटर की होती हैं। ये भी मोटर की दोनों कैपेसिटर वाली वायर्स के साथ लग जाती हैं या फिर कैपेसिटर के साथ लग जाती हैं। तो आपने इस तरह से इन दोनों वायर्स को भी इसी तरह से जोड़ देना है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कभी भी वायरिंग के अंदर परेशानी नहीं होगी। जब भी आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग करेंगे तो वायरिंग के दौरान आप कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कैपेसिटर के कनेक्शन हमने कर लिए, अब कनेक्शन की बारी आती है 1 वे 2 वे की या फिर डब्बी स्विच की। हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। इसके अंदर एक तरफ 3 पॉइंट्स हैं और एक तरफ 1 पॉइंट है। तो हम दरमियान वाले खाली पॉइंट को छोड़कर किसी भी एक साइड पर हम रेड वायर को लगा देंगे जो टाइमर के अंदर से आ रही है। तो इसके साथ लगाने के बाद हम इसके अच्छी तरह से जॉइंटिंग कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसके जो 1 वे साइड की एक वायर लगानी है, हमने एक एक्स्ट्रा वायर ले लेनी है। उसको हमने इसके जो दरमियान वाले पॉइंट को छोड़कर जो साइड वाला तीसरा पॉइंट होगा उसके साथ हमने इसको ज्वाइंट कर देना है। और ज्वाइंट करने के बाद हम इसका दूसरा सिरा जो होगा वो कैपेसिटर की किसी भी साइड पर हम लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो किसी येलो के साथ लगा दें, या चाहे तो आप ऑरेंज वायर के साथ भी इसको लगा सकते हैं। तो हमें इसको यूज़ करना होता है 1 वे साइड पर वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए। और टाइमर की जो ग्रे कलर की वायर होगी हम उसको लगाएंगे वॉशिंग मशीन के 2 वे स्विच या डब्बी स्विच के एक सिंगल पॉइंट की तरफ, जो कि एक अलग ही पॉइंट होता है, उसकी तरफ हम इसको लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, एक तरफ 3 पॉइंट होते हैं और एक तरफ जो होता है एक अलग ही पॉइंट होता है, एक अलग ही टर्मिनल होता है। हम उसके साथ इसको लगाएंगे। ये ग्रे कलर की जो वायर होती है ये हमारी मेन सप्लाई की ब्लैक वाली वायर से हमें करंट देती है इस 2 वे स्विच की तरफ। तो जिसकी वजह से हमें 1 वे या 2 वे की साइड पे चलाने को ये डब्बी स्विच के अंदर या 1 वे 2 वे स्विच के अंदर करंट मिलता है। तो उसके बाद हमें ये जो ब्लू वाली वायर होगी टाइमर की उसको लगा देना है बेल के एक साइड पे, एक वायर के साथ ज्वाइंट कर देना है। और उसकी जो दूसरी वायर होगी वो हम इसकी मोटर की जो मेन होगी, मोटर की मेन आपको दिखाते हैं। ये देखें, ब्लू कलर की वायर जो मोटर के अंदर से आ रही है उसके साथ हम इसकी बेल की दूसरी वायर लगाएंगे। तो ये देखें, मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। ये बेल की दूसरी वायर इस मोटर की मेन के साथ लग गई। मेन मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉमन वायर को मेन बोला जाता है। मोटर की 2 कैपेसिटर की होती हैं और एक जो कॉमन वायर होती है उसके साथ, कॉमन वायर के साथ ये बेल की एक साइड की वायर लग जाती है और दूसरी वायर जो टाइमर की ब्लू कलर की वायर के साथ लग जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कम्प्लीटली इसकी वायरिंग कर लिया है। ये येलो और ऑरेंज कलर की दोनों वायर्स कैपेसिटर की होगी। ब्लू कलर की जो वायर हमने एक एक्स्ट्रा वायर लेके 1 वे साइड पर लगा दी है 1 वे 2 वे स्विच के अंदर। तो हमने 1 वे वाली साइड पे लगा दी। और ये ग्रे कलर की मेन वायर होगी और एक जो
टाइमर की ब्लैक कलर की वायर बचेगी, ये हमारी मेन सप्लाई के साथ लगेगी। जैसा कि मैंने इसके अंदर आपके सामने सॉकेट के अंदर लगा दी है। मेन सप्लाई की वायर्स जो होती हैं ये दोनों इसके साथ लग जाएंगे, एक मोटर की कॉमन के साथ लग जाएगी और दूसरी जो होगी वो टाइमर की ब्लैक वाली वायर के साथ लग जाएगी। तो इसके साथ ही हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखें, मैंने सॉकेट के अंदर दोनों वायर्स मेन जो सप्लाई की वायर्स हैं हमने लगा दी हैं और ये टाइमर आप देख सकते हैं, टाइमर को मैंने ऑन कर लिया है। और इसके साथ ही हम इसके डब्बी स्विच को भी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ये आपके सामने मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको घुमाते हैं, ये देखें बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें हमारी वायरिंग जो है चालू है और यहाँ पे मोटर बंद है। हम जैसे ही इसको दूसरी साइड पे घुमाते हैं ये 1 वे पे हो गई और यहाँ पे फिर से बंद हो गई और यहाँ पे 2 वे पे चल चुकी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइडों पे चलेगी मोटर और जबकि 1 वे साइड पर हमारी एक तरफ मोटर चलेगी और बगैर ब्रेक के चलेगी। तो जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा तो ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मोटर के बंद होने से चंद सेकंड पहले ही ये हमारी जो बजर है वो स्टार्ट हो जाएगी, बेल हमारी चल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो ये देखें जैसे कि टाइमर स्टार्ट है और टाइमर ख़त्म होते ही इसकी जो बज़र होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डब्बी स्विच को 2 वे साइड पे सेट किया हुआ है और ये मोटर जो है ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड पर चल रही है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हम आम तौर पे देखते हैं कि वॉशिंग मशीन के पैनल टापे के अंदर से नीचे मोटर की तरफ वायर्स जो आ रही होती हैं वो आम तौर पे 4 मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं, जिनमें से एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है, एक ग्रे होती है और एक ब्लू होती है। या फिर आप ग्रे की जगह पे ग्रीन भी देख सकते हैं। तो के कनेक्शन भी यही होते हैं कि ब्लैक जो होती है टाइमर की ब्लैक के साथ कनेक्ट होकर नीचे मेन सप्लाई के साथ लग जाती है। जो रेड होती है वो टाइमर की तारों के साथ किसी भी जगह पे नहीं लगती, वो बल्कि इस बेल की होती है और बेल के साथ लगते हुए एक बल्ब के साथ भी लग जाती है, बल्ब की वायर के साथ लगते हुए नीचे मेन सप्लाई के साथ लग जाती है जहाँ पे मोटर की कॉमन वायर लगी होती है। तो इसके बाद हमारी जो 2 वायर्स जो होती हैं वो कैपेसिटर की होती हैं। कैपेसिटर की मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ये टाइमर के अंदर एक ऑरेंज और एक येलो कलर की वायर है, ये इन दोनों के साथ वो लगती हैं। तो लग के नीचे हमारे कैपेसिटर के साथ लग जाती हैं या फिर हमारी जो मोटर की कैपेसिटर की वायर होती हैं उनके साथ लग जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे बजर इसकी बजना शुरू हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो टाइमर है वो अभी बंद होने वाला है। इसका एक सर्कल जो है कंप्लीट होने वाला है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।